गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12th सप्लीमेंट्री इंग्लिश की हम तैयारी करवा रहे हैं आपको, जो कि 14 सितंबर को मेरे ख्याल से आपका पेपर भी है ना। तो इसकी तैयारी में अभी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। कल के वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको हिंदी एक्सप्लेन करके बताया था, और आज के इस वीडियो में भी हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके लिए कवर कर पाते हैं। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ग्रामेटिकल पोर्शन, ए टू जेड मटेरियल आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोज़ को शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज के वीडियो का, व्हाट इज़ द अटायर ऑफ द अर्थ। अटायर का अर्थ होता है पोशाक। क्या अर्थ होता है? पोशाक, है ना। तो पृथ्वी की पोशाक क्या है? तो पृथ्वी की जो पोशाक है वो है, द अटायर ऑफ द अर्थ इज वाटर ऑफ द ओशियन एंड द ग्रीनरी ऑन इट। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी की जो पोशाक है वो क्या है? महासागरों का पानी, है ना, वाटर ऑफ ओशियन एंड ग्रीनरी ऑन इट, और पृथ्वी पर जो हरियाली है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। व्हाट मेक्स द पोएट थिंक दैट मैन इज द गॉड्स क्रिएशन। कवि को कौन सी बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसान ही उनके द्वारा बनाई गई सबसे ग्रेटेस्ट महान कृति है। द पोएट थिंक्स दैट मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन। कवि इस बारे में सोचने पर मजबूर होता है क्योंकि ही इज़ ओनली वन हु कैन लव एंड थिंक, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो कि प्रेम कर सकता है और सोच सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन डू वी एक्सपीरियंस इनर पीस। आंतरिक शांति को हम कब महसूस करते हैं या उसका अनुभव हमें कब होता है? वी कैन एक्सपीरियंस इनर पीस बाय ओबेइंग द नेचुरल लॉ। जब हम प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं तब हमें आंतरिक शांति का अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट आर कंफर्ट जोन्स। कंफर्ट जोन्स क्या हैं? कंफर्ट जोन्स, ए कंफर्ट जोन इज़ ए सिचुएशन वेयर वी फील आवर सेल्फ कंफर्टेबल। जब हम अपने आप को सुरक्षित, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक महसूस करते हैं तो उस सिचुएशन को हम कंफर्ट जोन कहते हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो आप इन वीडियोस को, इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करें, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास शेयर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें। पिछले वीडियोस आप ज़रूर देखें जिसमें हमने ग्रामर, नोट में की हम समरी, है ना, और परीक्षा के नज़रिए से सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से कवर की है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाई शुड वी लीव आवर कंफर्ट जोन्स एंड हाउ। हमें हमारे कंफर्ट जोन्स क्यों छोड़ना चाहिए और कैसे? वी शुड लीव आवर कंफर्ट जोन्स इफ़ वी वांट टू अचीव आवर एम्स ऑफ लाइफ। यदि हम हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें हमारे कंफर्ट जोन्स को छोड़ना पड़ेगा। वी कैन लीव देम बाय एफर्ट्स एंड कमिटमेंट। हम इनको हमारे भरसक प्रयासों और कमिटमेंट मतलब दृढ़ इरादों के साथ की वजह से छोड़ सकते हैं यदि हम ऐसा चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ कैन, हम हमारे समय को कैसे फ्री अप कर सकते हैं, बचे हुए फ्री समय को कैसे काम में ले सकते हैं? तो वी कैन फ्री अप टाइम बाय डेली प्लानिंग। रोज़मर्रा की जो योजना है काम करने की, डेली प्लानिंग यदि हम करते हैं तो फ्री अप टाइम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन एट द डबनीस हाउस। डबनी के घर पर जो चर्चा करने का विषय था वो क्या था? द फेस ऑन द वॉल का क्वेश्चन है ना ये। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डबनीस हाउस वाज सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल पावर्स के ऊपर वह डिस्कशन या चर्चा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डोमिनेटेड द थॉट्स ऑफ द नरेटर व्हेन ही हैड एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा। लेखक को जब इन्फ्लुएंजा हुआ था, मतलब संक्रामक सर्दी जुकाम हुआ था, तो संक्रामक सर्दी जुकाम हुआ था तो मतलब किन विचारों ने उस पर प्रभुत्व जमाया था? तो वह विचार थे, व्हेन ही हैड एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा, जब उसको इन्फ्लुएंजा से अटैक हुआ था। इन्फ्लुएंजा का अर्थ होता है संक्रामक सर्दी जुकाम। द फेस डोमिनेटेड हिज थॉट्स, और दीवार पर जब उसका चेहरा बना हुआ उसे दिखाई दे रहा था तो वह उस पर हावी हो गए थे। दीवार पर बना हुआ चेहरा उसके विचारों पर हावी हो गया था। हमने इन लेसन्स को बहुत अच्छे से कवर किया है। आप प्लेलिस्ट में चाहें तो सारे लेसन्स को हमने कवर किया है, उनको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट वाज द पेक्यूलियर अबाउट द फेस ऑन द वॉल। पेक्यूलियर मतलब विशेष, दीवार पर जो चेहरा बना हुआ दिखाई दे रहा था उसमें विशेष चीज़ क्या थी। द पेक्यूलियर थिंग अबाउट द फेस ऑन द वॉल, दीवार पर बने हुए चेहरे की पेक्यूलियर मतलब विशेष बात यह थी। वाज दैट अदर पैचेस ग्रू लार्जर, मतलब दीवार पर सीलन के कारण जो दूसरे धब्बे थे वह धब्बे दिन प्रतिदिन बड़े हो रहे थे। एंड चेंज देयर आउटलाइंस बट दिस नेवर डिड, लेकिन ये जो दीवार पर चेहरा उसको बनाई दिखाई दे रहा था यह वैसा का वैसा ही था, इसकी लाइन आउटलाइंस वगैरह सब सेम थी। मतलब बाकी धब्बे तो बड़े हो रहे थे लेकिन जो चेहरा बना हुआ दिखाई दे रहा था वो भी सीलन की वजह से बना हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट फाइंड इन वुड्स, कवि जंगल में किस प्रकार का जीवन पाता है। द पोएट फाइंड द पीसफुल एंड सफरिंग लेस लाइफ इन द वुड, कवि जंगल में पीसफुल मतलब शांति युक्त और सफरिंग लेस मतलब जहाँ पर कोई समस्या ना हो ऐसा जीवन पाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए सेल्फिश एंड ए हेल्पलेस मैन, सेल्फिश और हेल्पलेस मैन में क्या अंतर है। सेल्फिश का अर्थ होता है स्वार्थी। देखिए, ए सेल्फिश पर्सन अवॉइड्स द पुअर, स्वार्थी व्यक्ति गरीबों को अवॉइड करता है। एंड द डाउन ट्रूडन वाइल ए होपलेस मैन वांट्स टू हेल्प देम, और जो होपलेस होता है हेल्पलेस होता है वह उनकी मदद करना चाहता है। बट ही इज़ नॉट एबल टू डू ड्यू टू हिज पुअर्टी या सर्कमटेंसेस, परंतु जो हेल्पलेस व्यक्ति रहता है वह उनकी मदद तो करना चाहता है लेकिन स्वयं गरीब होने के कारण वो उनकी मदद नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु वाज स्वामी अरवसु, स्वामी अरवसु कौन थे। तो स्वामी अरवसु वाज ए मॉन्क, वह एक सन्यासी थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट वाज ही डूइंग अंडर द बनियान ट्री, स्वामी अरवसु बनियान ट्री के नीचे क्या कर रहे थे। तो ही वाज सिटिंग अंडर ए बनियान ट्री एड्रेसिंग ए ग्रुप ऑफ द फेथफुल, वह बनियान ट्री मतलब बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उनके जो अनुयायी हैं उनके जो फेथफुल हैं उनको एड्रेस कर रहे थे, मतलब उनको प्रवचन दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ डिड द पुअर वुमेन ट्रिक हंग्री चिल्ड्रन टू स्लीप, गरीब महिला बच्चों को सुलाने के लिए कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करती है। तो देखते हैं, एवरी फ्यू सेकेंड्स सी वुड टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड स्प्रिंकलिंग ऑन द पैन विच वाज बीइंग हीटेड ऑन फायर, गरम तवे पर मतलब आग जल रही है उस पर तवा रखा हुआ था और तवे पर वो जो बूढ़ी महिला है गरीब महिला है वह पानी को ऐसे पानी की बूंदें उस पर छिड़कती है। अब गरम तवे पर जो वो पानी की बूंदें छिड़कती है तो उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ फ्राई हो रहा है, तेल में कुछ पक रहा है। तो ये इस प्रकार का जो इम्प्रेशन था वो बच्चों को सुलाने के लिए इस प्रकार की ट्रिक का उपयोग करती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सके और अच्छे से तैयारी कर सके। हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट्स की हम तैयारी करवा रहे हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स। ठीक है दोस्तों, तो सभी के पास हमारे इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास ताकि वह इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।